का गृह मंत्री कब माफी मांगेगा? वो ये कब कहेगा कि जब हमने अपनी पुलिस से लाठियां तुम पे भजवाई हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ? जो छात्र इसमें जान गंवाए उन सबके परिवारों को मुआवजा देने के लिए वो मुआवजा कौन देगा? छात्रों से, युवाओं से, उनकी बेरोजगारी से, उनको परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। ये भी ढकोसलापन है। जो सरकार है पूरी तरीके से नैतिक रूप में भ्रष्ट है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार आवाज उठ रही थी, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इस बीच अब खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो छात्रों को मुबारक हो, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? सुनिए। छात्रों और नौजवानों के लिए बहुत खुशी की बात है। आज शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिए, ये नौजवानों और छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। और ये भी बताने का काम करे हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया हूँ, कल आने वाले समय में प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हम लोग मांगने का काम करेंगे। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से नौजवानों के साथ दिल्ली में बर्बरता की गई, लाठीचार्ज किया गया। हम लोग अपने हक हकूक के लिए जब लड़ते हैं तो यही सरकार, यही पुलिस प्रशासन बर्बरता करने का काम किया, लेकिन नौजवान और छात्र अब की बार हार नहीं माना, दिल्ली सरकार को घुटने का बल टिका दिया। आप देख रहे होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में आप खड़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में 54 दिनों से यहाँ हम लोग धरने पे बैठे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति तानाशाह है, हम लोगों की बात नहीं सुन रहा है। अरे इस कुलपति से बता देना चाहता हूँ, आज तुम्हारे आका ने इस्तीफा दे दिया है, तुम बहुत छोटी चीज हो, जल्दी तुमको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था क्या बेहतर होगी और किसको शिक्षा विभाग मिलना चाहिए? देखिए, जिस भी व्यक्ति को मिले, शिक्षित हो और जो छात्रों के लिए अच्छा कर सके, अच्छे व्यक्ति को मिले, और ऐसे जाहिलों को शिक्षा व्यवस्था की कमान न दी जाए, जो शिक्षित ही नहीं अनपढ़ बने हैं, जो छात्रों के दुख दर्द समझ नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्ति को दो जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए। इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे सभी युवा भाइयों को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई कि आताताई सरकार हम छात्रों के सामने झुकी, युवाओं के सामने झुकी, लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमारी 22 मौतें हमारे छात्रों की हुई, लगातार ब्रूटली तरीके से उनको मारा गया, दौड़ाया गया, उसके बाद ये इस्तीफा हुआ है। इस बात के लिए माफी कौन मांगेगा? क्यों नहीं गृह मंत्री माफी मांगेंगे जो हमारे छात्रों के साथ इन्होंने किया है? जो लगातार यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, उसका गुनहगार कौन है? अभी आपने देखा होगा, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जेन्युइन एडवाइजरी जारी किया कि छात्र प्रोटेस्ट में ना जाए। छात्र अपने डेमोक्रेटिक राइट का क्या उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो आखिर ये सारी चीजें कौन सुधारेगा? तो धरना तो अभी चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि अब गृह मंत्री जी आए, कम से कम माफी तो मांग ले हम छात्रों से। इतनी बुरी तरीके से मारा है, क्या हमारी 22 मौतों पे और लाखों युवा जो पिट गए अलग अलग शहरों में, आपने अत्याचार मचा दिया, उसका सिर्फ एक इस्तीफा तो नहीं हो सकता इलाज। इस्तीफे के साथ आइए, गृह मंत्री जी खासतौर पर जिन्होंने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी भी आइए, देश के छात्रों से माफी मांगिए। दूसरी जो हमारी मांग थी, जो छात्र इसमें जान गंवाए उन सबके परिवारों को मुआवजा देने के लिए, वो मुआवजा कौन देगा, कैसे मिलेगा, ये सरकार पहले बताए। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटीज में भी संघर्ष चल रहा है पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं जाती। बाकी की मांगों, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 27 दिन एक आदमी को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, तरह तरह की चीजें हुई, अब आपकी जो बाकी मांगे हैं वो सरकार मानेगी? एकदम मानेगी। सबसे बड़ी मांग तो इस्तीफे की थी, वो तो मानी गई है बिल्कुल। अब सारी मांगे सरकार को मानना पड़ेगा। अभी तो इथेनॉल भी है सर, अयोध्या में चंदा चोरी भी है, अभी तो युवा जागा है और मोदी संसद छोड़ के भागा है। अभी देखिए, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है इस देश को। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, एनटीए के जो चेयरमैन हैं वो अभी अपनी कुर्सी पर सलामत हैं। जो लाठीचार्ज हुआ है, बाकी 2 मांगे और बाकी हैं जो सोनम वांगचुक ने रिटर्न में दी हैं, क्या लगता है वो मांगे पूरी होंगी? देखिए, अभी तो पहली लड़ाई हम लोग ने जीती है, हमारी एक शर्त मानी गई है। हम जो लगातार कह रहे थे कि पेपर लीक चल रहा है, पहले तो इन्होंने नकारने की कोशिश की थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब पूरे देश के युवा सड़कों पे आ गया अपने सवालों को लेके कि नहीं भाई, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का खामियाजा हमको पेपर लीक के चक्कर में भुगतना पड़ रहा है, तो ये मानने को तैयार हुए। और आज देश का प्रधानमंत्री
कल उस मुद्दे पे लाइव हुआ परसों, उसके बाद से आज प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आंदोलन की में मुख्य भूमिका निभा रही तमाम लोग मौजूद थे, वहां पे तीनों छात्र मौजूद थे। तो ये देखिए, सरकार ऊंचा सुनती है, और जब छात्रों के शोर ऊंची हुई तब जाके सरकार ने सुना, और राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि इस्तीफा होगा, क्योंकि ये जो सरकार है पूरी तरीके से नैतिक रूप में भ्रष्ट है। इसको छात्रों से, युवाओं से, उनकी बेरोजगारी से, उनको परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। ये भी ढकोसलापन है। इतने छात्रों पर लाठियां बरसाने के बाद, पैलेट गन इस्तेमाल करने के बाद, टीयर गैस इस्तेमाल करने के बाद, उनके अभिभावकों को मारने के बाद, 15-15 साल की बच्चियों को मारने के बाद इस्तीफा हो के बस आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इस देश का सबसे बड़ा नौटंकीबाज, इस देश का सबसे बड़ा ढोंगी मोदी कब माफी मांगेगा? इस देश का गृह मंत्री कब माफी मांगेगा? वो ये कब कहेगा कि जब हमने अपने पुलिस से लाठियां तुम पे भजवाई हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ? ये कब कहेगा वो? और ये जब तक नहीं कहेगा तब तक हम इसी तरह डटे रहेंगे। और इस देश की वह कोई भीड़ नहीं है, बकरी नहीं है कि आप लाठियों से इसको खदेड़ देंगे। इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है कि जब हम कोई बात से सहमत ना हो तो हम सड़कों पर उतर के अपने उस सवाल पर अपने अधिकारों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही तो हम कर रहे हैं, और ये देश की सरकार उसी से डरती है। आज जब इस्तीफा हुआ, इससे पहले ये निंदा मंत्री राजनाथ जी कहते थे ना कि ये एनडीए है, इस्तीफे नहीं होते, मुंह छुपा के बैठे होंगे, ये मंत्री, ये रक्षा मंत्री हैं। कहाँ है ये बेशर्म? इसी लखनऊ का सांसद है, किधर है ये? आके कहेगा कि एनडीए क्या खत्म हो गई? इस तरह के बेशर्म लोग इस सरकारों में भरे पड़े हैं, और मैं जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान से बड़ा बेशर्म इस देश का शिक्षा मंत्री बनने वाला है, क्योंकि इनके पास कोई योग्य है ही नहीं। लेकिन कम से कम छात्रों की मांग पूरी हुई, ये छात्रों की पहली जीत है। लेकिन जब तक माफी नहीं मांग लेते, जब तक एनटीए को भंग नहीं कर देते, और एनटीए में बैठे चापलूसों पर कार्रवाई नहीं होती, छात्रों के न्याय के साथ अन्याय करने के लिए, और उनके जो जितने छात्र इस पे सुसाइड किए हैं इनकी वजह से, उनको जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक ये धरना चलता रहेगा। चलिए, अतुल भाई क्या कहेंगे? इस्तीफा हो गया है, आप लोगों की जो मांगे थी वो सरकार ने मानी है। हाँ, सरकार ने तो मान ली है, लेकिन अपना छीछा लेदर करवा के मानी है सरकार को भी। और सरकार उत्तर प्रदेश, अभी तो केंद्र सरकार ने माना है नीट के छात्रों के लिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार देखते हैं कि कब लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति और माननीय राज्यपाल महोदया कब इस कुलपति को सबक सिखाती हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। अब इसे देखना है, क्योंकि जितना तानाशाह धर्मेंद्र प्रधान थे उतना ही तानाशाह जेपी सैनी है। आप देखेंगे तो छात्रों के साथ लगातार बर्बरता कर रहा है, लगातार आप देखेंगे उत्पीड़न कर रहा है व्यक्ति। आप देखेंगे तो शिक्षा में जिस तरह से इसने महंगाई बढ़ा दी है, शिक्षा को पूरी तरह प्राइवेटाइज किया है, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये धर्मेंद्र प्रधान के रास्ते पे ही चल रहा है, उनका अनुयायी बनना है। तो अब इसको सबक तो मिल जाएगा, इसको समझ में तो आ जाएगा। हाँ, अब इसको भी सोचना पड़ेगा कि जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो मैं तो कुलपति हूँ। आपको समझना पड़ेगा, उनके लिए विशेष प्राथमिकता। आप कुलपति कब बने हैं, कैसे बने, इसको तो ही समझना पड़ेगा। ये छात्र ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप, किस बात के कुलपति, किस बात का शिक्षक? तो छात्र ही नहीं रह गया। तो ये कुल मिला के टोटल देखा जाए तो आताई व्यवस्था है। और ये चीजें, ये इस्तीफा तो अगर देखा जाए तो पहले अगर मैं देखता हूँ भारत की राजनीति में, तो एक छोटी सी रेल घटना होती थी या छोटा सा कोई इंसिडेंट होता था तो केंद्रीय या सेंट्रल हो या स्टेट हो, मिनिस्ट्री तुरंत इस्तीफा देती थी। उनके अंदर दिखता था जज्बा, उनके अंदर दिखता था। लेकिन अब ये आज के राजनेताओं में समझ में नहीं आता। आज के राजनेताओं में ये दिखता है वो कुर्सी को लठ मार के लगा के 3-4 सुई खोज के रखते हैं, चील काटी से उसको स्क्रू ड्राइवर से सोचते हैं कितना कस के जकड़ ले, विपक्ष में भी रहे तो उसी कुर्सी पे बैठे रहे। इस तरह की सोच है तो नहीं चल पाएगा। और देश का युवा समझदार हो गया, नहीं समझेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस सरकार के मंत्री कहते थे कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं, वहाँ इस्तीफा हो गया। छात्रों की बड़ी जीत है। सरकार ने भी उन छात्रों की मांग मानी है जिन्हें वो फंडिड आंदोलन बताते थे, फंडित जन आंदोलन बताते हैं, लेकिन अब सरकार चूक गई है। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट।